गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं लेसन 2 में मेरे संग की औरतें पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ाऊँगी। आपका 4 तक हो गया था। 5 आपका जो आंसर है वो आप सुने। डराने धमकाने उपदेश देकर या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। आंसर है निसंदेह किसी भी व्यक्ति को सहजता से सही राह पर लाया जा सकता है। दादी माँ यदि हवेली में सेंध लगाकर घुसे चोर को डराती धमकाती अथवा उपदेश देकर चोरी करना छोड़ने के लिए कहती तो संभवतः चोर चोरी करना नहीं छोड़ता। दादी माँ ने उससे यह जानते हुए भी कि वह चोर है कुएं से पानी मंगवाया, स्वयं भी पिया और उसे चोर को भी पिलाया। पानी पिलाने के पश्चात माँ जी ने उसे सहजता से कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी करे चाहे खेती। इस प्रकार उसने सहजता से चोर को सीधी राह पर ला दिया। चोर ने चोरी छोड़कर खेती करना आरंभ कर दिया। प्रश्न 6 है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। आंसर लेखिका कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में रहने वाली थी। उसके 2 बच्चे स्कूल जाने लायक थे, परंतु वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था। उसने लोगों से सलाह करके कैथोलिक बिशप से कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने क्रिश्चियन जनसंख्या कम होने के कारण स्कूल खोलने से मना कर दिया। इस पर लेखिका ने कहा कि गैर ईसाई बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार है। इस पर लेखक ने कहा कि गैर ईसाई बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार है। इस पर बिशप ने ऐसी शर्तें रखी जिन्हें पूरा करना असंभव था। इस प्रकार लेखिका ने स्वयं हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ भाषा के स्कूल की स्थापना की और उसमें बच्चों को पढ़ाया। बच्चे शहर के अच्छे स्कूलों में भर्ती हो गए। 7 प्रश्न है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। आंसर है जीवन में उन इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो सदैव
सत्य बोलते हैं और गोपनीय बातों को अपने तक सीमित रखते हैं। दूसरों को अपनी मित्रता बनाए रखने की छूट देते हैं। बच्चों के साथ दोस्ती का व्यवहार रखते हैं। अब आपका क्वेश्चन 8 है। इस 8 क्वेश्चन है, सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका ने व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार लेखक के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंसर है, लेखिका की बहन रेणु का व्यक्तित्व लेखिका के व्यक्तित्व से अधिक अकेलापन लिए हुए है। वह स्कूल में अचला के साथ गाड़ी में बैठकर नहीं जाती थी। गाड़ी को वह सामंतशाही का प्रतीक मानती थी। एक बार चुनौती देने पर उसने पत्र लिखकर जनरल थिमैया का चित्र मंगवा लिया था। उसे परीक्षा देने से परहेज था। बीए की परीक्षा देने के समय वह अड़ गई थी कि उसे समझाओ कि बीए करना क्यों आवश्यक है। तभी सभी ने अपने अपने तर्क दिए, लेकिन उसे कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा। परंतु पिताजी के कहने पर उसने बीए किया। इसी प्रकार एक बार दिल्ली में 18 इंच वर्षा हुई। सड़क पर कोई वाहन नहीं निकला। रेणु की स्कूल बस लेने नहीं आई। सबके समझाने पर भी वह पैदल स्कूल चल दी और 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची और फिर घर लौटी। लेकिन उसे जरा भी मलाल नहीं। इसी प्रकार लेखिका का व्यक्तित्व भी अकेलेपन में अधिक रोमांच का अनुभव करता है। शादी के बाद वह बिहार के छोटे से कस्बे में रही। वहाँ मर्द औरतें पति पत्नी होते हुए भी पिक्चर देखने जाते थे। अलग अलग दड़ों में बैठते। परंतु लेखिका ने उन औरतों को पराये मर्द के साथ अभिनय करने के लिए तैयार कर लिया। इसी प्रकार लेखिका ने कर्नाटक के छोटे से कस्बे में हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ का प्राइमरी स्कूल खोलकर अपने व्यक्तित्व की दृढ़ता का परिचय दिया। लेखिका के लीक से हटकर लेखन के भी उसका रास्ता स्वयं बनाया। इस प्रकार दोनों को अकेलेपन में रोमांच का अनुभव होता है। एक दिन अकेली अपनी धुन में मंजिल की ओर बढ़ती जाती है। लेखिका ने सत्य ही कहा है कि अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं सारे। आप इसे याद कर लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे।